नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 11 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है बुधवार। आज द्वादशी का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र सुबह 8:45 तक है। आगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि रहेगा। योग शुभ है सुबह 8:41 तक। आगे शुक्ल योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण तैतिल है शाम 5:40 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:23 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:03 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दिन में 11:50 पे, फिर दोपहर 12:36 पे। आज का दिशा शूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार कैसे होगा कि उत्तर की ओर मुख करना है, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाने हैं और 5 कदम पीछे चलना है। और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है और फिर इस दिशा की यात्रा करनी है। यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:15 तक, फिर सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:10 से शाम 6 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे एफर्ट्स करने हो तो इस दौरान करेंगे, सफलता के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले वो लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। वृष राशि वाले घर परिवार में चल रहे किसी कानूनी मसले से रहेंगे परेशान। वहीं मिथुन राशि वाले अपने हुनर से, अपनी मेहनत से आज सबको चकित कर देंगे। और कर्क राशि वाले अपनी वाणी पर रखे नियंत्रण, आपके मुख से निकले हुए कठोर वचन किसी को बहुत दुख पहुंचा सकते हैं आज। और सिंह राशि वाले आज अति आत्मविश्वास से बचिए। कन्या राशि वाले ध्यान रखें कि धन संबंधित कोई बड़ा विवाद ना उत्पन्न हो जाए। और तुला राशि वाले सरकारी कार्यों से होंगे लाभान्वित। दवा व्यापारियों यानी दवा से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके लिए अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि वाले बेरोजगारों को मिल सकती है आज रोजगार यानी नौकरी। और धनु राशि वाले आज अपने पिता और अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से पाएंगे सफलता। मकर राशि वाले आज स्वास्थ्य में समस्या का अनुभव कर सकते हैं, विशेष करके दर्द या हड्डियों के कोई रोग आपको परेशान कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन में करेंगे परेशानी का अनुभव, मनमुटाव की संभावना है। और मीन राशि वाले आज अपने शत्रुओं पर पाएंगे विजय। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर दोहा है कबीरदास जी का, जिसमें गहन आध्यात्मिक और लौकिक यानी भौतिक दोनों प्रकार के ज्ञान निहित हैं। ये इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। यानी कि जो प्रयत्न करते हैं कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ ना कुछ लेकर ही आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और जीवन में कुछ भी नहीं पाते हैं या कुछ कर नहीं पाते हैं। इस दोहे को संसारिक अर्थों में समझे तो वही लोग सफल होते हैं जीवन में जो कदम उठाते हैं यानी रिस्क लेते हैं, जो कर गुजरते हैं, तो वो लोग सफल हो जाते हैं और केवल प्लानिंग नहीं बनाते बल्कि एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं उस प्लानिंग के।
और आध्यात्मिक अर्थों में समझें तो आप में से ही कितने जन होंगे, कितने लोग होंगे जो रोजाना सोचते हैं कि कल से मैं पूजा पाठ शुरू करूंगा, हवन शुरू करूंगा, गायत्री शुरू करूंगा, ध्यान शुरू करूंगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, एक एक दिन निकलता जाता है। तो वो वास्तव में किनारे बैठे रह जाएंगे। कुछ पाना है तो गहरे उतरना होगा, कदम उठाने होंगे, रिस्क लेनी होगी, पहला स्टेप लेना होगा। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। दर्शकों, आप करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं की सरल समाधान कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को, अड़चनों को बहुत पीछे छोड़ते हुए जीवन में सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर अवश्य जाएं और एक ध्वजा वहां अर्पित करें। गुलाब की माला लक्ष्मी माता को और पीले पुष्पों की माला श्री हरि विष्णु जी के लिए वहां लेकर जाएं, उन्हें समर्पित करें। और फिर श्री सूक्त के 16 पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करें। इसके बाद में शाम के वक्त श्री गणेश जी के मंदिर जाएं और वहां यदि आप 5.25 किलो प्रसाद आज बांट देते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर बीतेगा, योग कारक बीतेगा और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ शांति के लिए आप गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ और 11 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी 11 माला करें और फिर इस पाठ का और इस जाप का फल पितृगणों को दे दें। साथ ही 7 प्रकार के अनाज 2.25 किलो की वजन में आज पक्षियों को खिलाएं और इस दान का फल भी पितृगणों को समर्पित कर दें। निश्चित रूप से पितृ कृपा आपको प्राप्त होगी, पितरों को शांति मिलेगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन विवाह योग्य लड़कों को उचित रिश्ते नहीं आ रहे हो या अनावश्यक विलंब हो रहा हो, वो सब भगवान श्री कृष्ण की एक विशिष्ट साधना प्रारंभ करें। इसके लिए नित्य गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें। श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें और एक बांसुरी भी उन्हें अर्पित करें। फिर नित्य 4 माला का जाप इस अति विशिष्ट मंत्र का आप शुरू कर दें। धैर्य पूर्वक इस मंत्र को 6 महीने 7 महीने आप करते रहें। आपको योग्यतम जीवन साथी की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। इसी प्रकार से जिन कन्याओं को योग्य रिश्ता नहीं आ रहा हो, वो भी इसी मंत्र को कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर नित्य 3 माला का जाप करें, या अपने घर पे ही कदम्ब की एक छोटी डाली ले आएं, उसे सामने रखें, उसका पूजन करके उसके सामने जाप करें। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। जो मंत्र जाप करना है इसे ध्यान से समझिएगा। छोटा मंत्र है लेकिन सटीक कार्य करता है। मंत्र है क्लीम ऋषिकेशाय नमः, क्लीम ऋषिकेशाय नमः। तो आप इसे कीजिए, आपको अमोघ लाभ होगा। ऐसे ही दर्शकों, जिन दंपति के वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहे हो, लड़ाई झगड़े, बेवजह के मनमुटाव होते रहते हो, समस्या जीवन का एक पहलू बन चुकी हो, लगातार कोई ना कोई दिक्कत, और फिर पति की कुंडली में शुक्र और पत्नी की कुंडली में गुरु की स्थिति, ऐसी परिस्थितियों में आप चेक कराएं और उनका उपाय कीजिए। और सप्तम भाव भी दोनों के चेक कीजिए, यानी विवाह भाव की स्थिति क्या है और उसका दोष का भी इलाज हो। इसके अलावा दोनों पति पत्नी एक छोटा सा उपाय करें। नित्य भगवान श्री गणेश जी और श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और 11 माला इस अति विशिष्ट मंत्र की करना शुरू करें। कुछ दिन करते रहें, सभी दोष मिट जाएंगे। दंपति का आपस में प्रेम और सम्मान फिर से स्थापित होगा, निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है अगर उन्होंने साधना की। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। छोटा सा मंत्र का आप करके देखिए, बहुत चमत्कारिक लाभ होता है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक आशुतोष जी की। 6 अप्रैल 1968 का जन्म है, दोपहर 12:21 जैसलमेर। प्रश्न है, केस कब तक चलेगा? कोई केस चल रहा है, वो कब तक समाप्त होगा? देखिए आशुतोष जी, आपका मिथुन लग्न है, मिथुन ही राशि यानी लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, लग्नेश बुध नीच राशि में स्थित है, भाग्य शनि अस्त है, दशम भाव में सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी है। अब ये सारी स्थिति दर्शा रही है कि आप लंबे समय से इस जो भी केस आपके साथ है उसे झेल रहे हैं, और आपका ये जो केस है दिसंबर 2024 से सुलझना शुरू होगा, यानी उसके बाद में ही सुलझना शुरू होगा। स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए आप बुध और शनि के साथ साथ गुना जाप करवाइए, सूर्य राहु ग्रहण दोष की शांति भी आप करवाइए। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है रुचि जी की।
2 सितंबर सन 2004 का इनका जन्म है, शाम 6:24 दिल्ली। रुचि जी का प्रश्न है, लव मैरिज और अरेंज्ड। देखिए रुचि जी, आपका कुंभ लग्न है, मीन राशि है, ये स्थिति आपको भावुक बना रही है। सप्तम भाव में सूर्य मंगल बुध की स्थिति, शनि की तीसरी दृष्टि दर्शा रही है कि आपके 2 विवाह के योग हैं और प्रेम विवाह असफल सिद्ध होगा। तो अच्छा ये रहेगा कि आप पहले घट विवाह करवाएं, शुक्र के 7 गुना जाप करवाएं, सूर्य शांति मंगल शांति अवश्य करवाएं, फिर आपका जो विवाह है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और आप अपनी पसंद का विवाह आप कर पाएंगी और उसमें फिर कोई समस्या नहीं आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें, इन सबके लिए हम लोग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की डिवाइन गाइडेंस लेते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए क्या करना अच्छा रहेगा और किन बातों को हमें अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको नहीं पता है कि कौन सा है आपका मूलांक, तो एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 14 यानी कि 14, तो 1 और 4 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 5 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 11 अक्टूबर 2023। आज की तारीख 11, 1 और 1 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 2 और नंबर 2 जिसके स्वामी हैं चंद्रमा। तो आज क्या इंपैक्ट पड़ेगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, किस प्लैनेट का? सबसे पहले तो चंद्रमा का, और दूसरा क्योंकि नंबर 1 11 है तो सन यानी कि सूर्य के भी 2 बार ऊर्जा आ रही है, 1 और 1। और मैंने आपको पहले बताया है कि नंबर 11 एज अ मास्टर कार्मिक नंबर। जब सूर्य की ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल आ रही है और साथ ही में जोड़ते हैं तो चंद्रमा की ऊर्जा है और ये दोनों ही प्लैनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आज के हम एपिसोड में जानेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक विशेष बात बताने वाली हूं इसी नंबर को लेकर। देखिए दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हर चीज की अपनी ऊर्जा होती है, ठीक उसी प्रकार से नंबर्स की भी अपनी ऊर्जा होती है। इसीलिए हम विशेष तारीख को जन्म लेते हैं, वहां भी अंक होते हैं। विशेष माह में हम जन्म लेते हैं तो माह का भी अंक देखते हैं। यहाँ तक कि जो वर्ष है उसमें भी अंक शामिल हैं। तो अंकों का एक विशेष महत्व है, अंकों की विशेष ऊर्जा है। साथ ही साथ जब भी हम कोई नया मोबाइल नंबर लेते हैं या जब भी हम कोई नई गाड़ी लेते हैं तो उन सब के भी जो अंक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में उनका इम्पैक्ट क्या होगा। अंक शास्त्र के अनुसार मैं आपसे ये सारी बात कर रही हूं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि जो भी हमारी कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, क्योंकि ये जो अंक हैं ये खाली हमारा एक अंधविश्वास नहीं है, बल्कि जो ये अंक हैं इनकी एनर्जी ब्रह्मांड की यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। अब आप पूछेंगे कैसे? कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो कैसी है? 010101। तो ये जो लैंग्वेज है जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी अंक ही हैं और यही नंबर्स जो होते हैं, जब आपने देखा होगा एरर आता है तो वो भी कई बार नंबर्स में आता है। पुराने समय में अगर आप देखेंगे तो जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे डेस्कटॉप, उसमें सिंपल यही लैंग्वेज जो है वो काम किया करती थी। तो उसी तरीके से ये जो नंबर्स हैं चूंकि यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, और अगर ये नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं या फिर आपका बर्थडे पर्टिकुलर इस तारीख को आ रहा है जो कि नंबर 11 है, तो यकीन मानिए कि आपकी लाइफ में आप एक बहुत विशेष कार्य को करने के लिए आए हैं। नंबर 11 के दिन जो भी जातक का जन्म होता है, ऐसे जातक बहुत ज्यादा ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करते हैं
आध्यात्मिक रूप से और साथ ही साथ साइंटिफिक कार्य करने के लिए। लेकिन एक सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी होता है कि इन जातकों में डिप्रेशन भी उतना ही जल्दी आता है। जितना जल्दी ये अपने आप को बहुत हाई ले जाते हैं, उतना ही ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में भी चले जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है नंबर 11 के जातकों के लिए कि अपने आप को वो भीतर से, कहते हैं ना, ऊर्जा के स्तर पर बैलेंस अपने आप को रखें। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 के लिए और हमसे कहा जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। जहां कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट किए थे वहां से एक सकारात्मक रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं वित्तीय संबंधी मामलों में भी लाभ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी से अर्थ आपका पूरे सुख सुविधा के सामान से भी है, लग्जरियस आइटम से भी है। ऐसा कोई सामान आपको या तो गिफ्ट मिल सकता है या आप अपने घर में उसको लेकर आ सकते हैं। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है, हैप्पीनेस का है, प्रॉस्पेरिटी का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 मूलांक 2 के लिए और हमको कहा जा रहा है, एक्शन का कार्ड है। देखिए आज की तारीख का जोड़ भी है नंबर 2, तो क्लियर कहा जा रहा है कि प्लानिंग्स आपने बहुत कर ली हैं। आज का दिन ऐसा है कि जब आपको एक्शन लेना चाहिए, अपने कार्यों को आपको आगे बढ़ा देना चाहिए। जो रूपरेखा आपने तैयार की, वेदर इट इज अ बिजनेस और वेदर इट्स अ जॉब और एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, या आपका कोई लक्ष्य जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, अब समय आ गया है उसको क्रियान्वयन करने का। अभी तक आपने खुद के ऊपर बहुत मेहनत की है, पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है तो इसलिए आता है कि हम लर्निंग लेके और आगे बढ़ जाएं, एक स्टेप आगे हम ग्रो करें। तो आपने वो एक स्टेप आगे ग्रो कर लिया है। नाउ दिस टाइम फॉर एक्शन। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फ्रेंडशिप का कार्ड है। आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है। मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर मैं बात करती हूं उन लोगों की जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई आपका कार्य ऑफिस में या परिवार में कोई भी चीज अगर आपकी रुक रही होगी, रुकावट किसी तरह की होगी, तो मित्र या फिर मित्रवत लोगों के सहयोग से आपका जो कार्य है वो बड़ी ही आसानी से पूर्ण हो जाएगा। कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है, इसे चेरिश करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, जर्नी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन बहुत ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। कुछ चैलेंज आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, आपको लग रहा होगा मैं इसको कैसे पूरा कर पाऊंगी, लेकिन आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आप ये सोचिए कि आपने जब इस कार्य को शुरू किया था, जो भी हो आपका कोई कंसर्न का विषय, वेदर इट इज योर करियर और योर स्टडीज या फिर आपका कोई रिलेशनशिप, आपने जब शुरू किया था तब आप कहाँ थे और आज आपने कितना ग्रो कर लिया है। हर रिलेशनशिप में, हर कार्य में कोई ना कोई बाधा आती जरूर है, लेकिन आपकी अपनी जो हिम्मत है, आपका अपना जो कॉन्फिडेंस है, वो ही उन सब चीजों से आपको पार लेके जाता है, आपको ओवरकम कराता है, आपको ग्रोथ दिलाता है। तो आज के दिन क्लियर आपको कहा जा रहा है कि अपने नेगेटिव एस्पेक्ट पर फोकस मत कीजिए, बल्कि वो फोकस कीजिए जो आपने अचीव किया है आज तक। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, एक्शन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई कार्य आपने प्लान किया है, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपने करियर के लिए कुछ प्लान किया है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अपने एग्जामिनेशन के लिए जो भी कुछ प्लान किया है, अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए, एनीथिंग, तो आप कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से तैयार हैं उस विषय पर आगे बढ़ने के लिए। आपकी जो प्लानिंग पार्ट है वो हो गई है, आपके मैनेजमेंट पार्ट पर अब आपको ध्यान देना है, आपको फोकस करना है अपने क्रियान्वयन पर। योर कर्मा, सिर्फ सोचने से ही काम नहीं होगा, काम को करने से कार्य होता है। तो आज का जो दिन है आपको कार्यों को आगे बढ़ा देना चाहिए, आपके ऊपर पूरी परमात्मा की ब्लेसिंग है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, डेस्टिनी का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। बचपना ना दिखाइए, बल्कि ये देखिए कि आपका जो डेस्टिनी है, आपकी लाइफ का जो पर्पस है आपके आने का, अब आपको उस विषय पर काम करना चाहिए। कुल मिला के आपको कहा जा रहा है, अगर आप अपने करियर के लिए फोकस आउट हो रहे हैं तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ अपने करियर पे ध्यान देना है। आपकी जो मेन प्रायोरिटीज हैं आपको उस पर ध्यान देते हुए अपने लाइफ पर्पस को कंप्लीट करना है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो बहुत किसी का भला करना चाहते हो लेकिन वो सक्षम नहीं हो, तो स्वाभाविक सी बात है, जब आपकी पॉकेट में खुद कुछ नहीं होगा तो दूसरे की क्या हेल्प कर पाएंगे। तो डिवाइन आपको वही कह रहे हैं कि सबसे पहले आप उस चीज पर फोकस कीजिए जो आपकी प्रायोरिटी है, आपकी जिंदगी की, आपकी डेस्टिनेशन की जो प्रायोरिटी है, जस्ट फोकस ऑन इट। और उसके बाद आप दूसरे की सहायता करने के योग्य होंगे। तो पहले आपको अपने आप को रेडी करना है, अपनी डेस्टिनी के ऊपर काम करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, हैप्पीनेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अति महत्वाकांक्षी नहीं होना है, बल्कि कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियों की तलाश करनी है। हो सकता है आपके पास वो सब चीज़ें हों जिसके लिए कोई तरस रहा हो। तो कुल मिला के जो भी कुछ आपके पास है, परमात्मा का धन्यवाद देते हुए उसे एक्सेप्ट करें, उसी में खुशियों को तलाश करें। डिवाइन आपको कह रहा है कि जब आप छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद से भरे होते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, तो ही आप बड़े आशीर्वाद को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, क्रिएशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज हैं। आपको मैंने पहले एपिसोड्स में बताया था कि मैनिफेस्टेशन किस तरह से काम करता है। तो कहीं ना कहीं आज की जो एनर्जीज है वो आपकी मैनिफेस्टेशन की हैं और इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं कि जो आप सोचेंगे उसे आप चरितार्थ कर लेंगे। तो कुल मिला के आज के दिन आपको अपने थॉट प्रोसेस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप जो पाना चाहते हैं अपने करियर में या अपनी जिंदगी में, आपको आज उस पर फोकस करना चाहिए, उसे ही विजुअलाइज करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 11 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है, एडवर्सिटी का कार्ड है। आज के दिन थोड़ा चैलेंज आपको बना रह सकता है, लेकिन ये जो चैलेंज है ना, ये आपके लिए बड़ा ही पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि डिवाइन हमें गाइड कर रहे हैं कि जो भी चैलेंज हमारी जिंदगी में आता है वो हमें बहुत अच्छी लर्निंग देता है, और वो लर्निंग कहीं ना कहीं हमारी आगे की यात्रा के लिए बहुत जरूरी होती है। तो ठीक उसी तरीके का एक चैलेंज आज आपके समक्ष आएगा, जो कि आगे आपकी जीवन यात्रा के लिए आपको एक बहुत अच्छी लर्निंग देगा। कहते हैं ना कि किसी से हम कुछ सीखते ही हैं, मतलब कोई अगर खराब रिलेशनशिप भी होता है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, भविष्य के लिए आपको तैयार करके जाता है। क्योंकि जब तक पुरानी चीजों को आप लेट गो नहीं करेंगे, आप किसी भी नई चीज को कैसे आमंत्रित कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और नई चीजों को आमंत्रित करने के लिए उस हिसाब से आपका माइंडसेट भी होना चाहिए, आप भी तो तैयार होने चाहिए। तो उस तैयारी के लिए आज का दिन बना है। कोई भी जो भी चैलेंज हो, बड़े ही प्रेम भाव से आप उसे आज स्वीकार करें। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।